बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारे पास वही है और ये उसमें हमारे पास 23rd लेक्चर हमारे पास है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया कि किस तरह ये डैम्ड होती है मोशन, किस तरह हमारे पास अनडैम्ड होती है और किस तरह हमारे पास क्रिटिकली डैम्ड होती है। ये हमने ग्राफिकली भी देख लिया, उनके केसेस के टाइप के ऊपर भी देख ली हमने कि, और हमने इनकी थोड़ी सी फिजिक्स भी जान ली है कि डैम्ड हमारे पास कब होंगे और ओवर डैम्ड कब होंगे, अंडर डैम्ड कब होंगे हमारे पास। तो ये उनकी कुछ फिजिक्स जो है वो भी आप लोगों ने सीख ली है यहाँ पे। अब हमारे पास जो इसका है वो है इसकी एप्लीकेशन, कि हमें किस तरह ये मालूम होगा कि ये ओवर डैम्ड है, अंडर डैम्ड है। तो हम जो चीज़ अब पढ़ेंगे उनको प्रीवियस के साथ उसका मैच करेंगे कि आया कि वाकई हमारे पास ये वो उन तमाम सिचुएशंस को फुलफिल करता है या नहीं। अब यहाँ पर देखें, ये पहली एग्जांपल जो है ये है ओवर डैम्ड मोशन की। मैंने लास्ट लेक्चर के एंड पर थोड़ा सा इसका हवाला दिया था आपको। तो यहाँ पर देखें तो आपके पास मैंने कहा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन होगी उसी से आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं ये हमारे पास ओवर डैम्ड है या अंडर डैम्ड है। हमारे पास क्रिटिकली डैम्ड इस तरह मालूम नहीं कर सकते हम। तो यहां पर देखें ये आपके पास ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो मल्टीपल आपके पास या कोफिशिएंट आपके पास होगा वो होगा हमारे पास डैम्पिंग फैक्टर। तो इस केस में हमारे पास जो डैम्पिंग फैक्टर आ रहा है वो हमारे पास 5 है। और यहां पर जो के आपके पास है वो स्प्रिंग कांस्टेंट, वो आपके पास के आ रहा है, ठीक है, वो ये वाला जो आपके पास। और हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा कि बीटा जो है हमारे पास डैम्पिंग फैक्टर जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट से ग्रेटर होगा। तो हमारे पास देखें कि ये बीटा इज ग्रेटर देन के। अब बीटा की वैल्यू देखें वो कितनी है हमारे पास 5 और के की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। तो यहां से भी हमें क्लियर नजर आ सकता है कि ये हमारे पास ओवर डैम्ड है। तो कंपेयर करने के डिफरेंट स्टाइल्स आपके पास हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूज करें और बता दें। उसके बाद हमारे पास ये इसकी कंडीशंस दी हुई हैं, इनिशियल कंडीशन, इनको भी एक्सप्लेन किया जाता है। अगर ये गिवन हो तो आपके पास क्या है, इसको एक्सप्लेन करने का तरीका है। तो ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये अगर जो विदाउट डेरिवेटिव वाली है तो इसको हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बताएगा हमारे पास कि डाउन है या अप है। अगर अप होगा तो नेगेटिव होता है, अगर डाउन होगा तो पॉजिटिव। अब यहां पर देखें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 आ रही है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 है और ये 1 पॉजिटिव है आपके पास। इसका मतलब हमारे पास ये है कि बॉडी को जो है डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन के ऊपर से इसको नीचे से इसको मूव किया गया है। इसको डिस्प्लेसमेंट के जो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास है उसके बिलो से 1 यूनिट जो है इसको छोड़ा गया। और किस वेलोसिटी से, ये पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ आपके पास है। ये किस वेलोसिटी से, ये पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ आपके पास है, क्योंकि इसका साइन हमारे पास पॉजिटिव है। अब हमारे पास क्या है कि रिक्वायरमेंट शो द सिस्टम इज ओवर डैम्ड और फाइंड द जनरल सोल्यूशन। अब यहां पर देखें तो ये आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस 5dx ओवर dt प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये लिखा जा सकता है d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। और इसकी हमारे पास जो एक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास है वो है d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब इसको फैक्टराइज करेंगे आप तो आपके पास ये आ जाएगा d प्लस 4 इंटू d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4 और -1, -4 और -1। तो यहां से मैंने आपको एक और कंडीशन बताई थी। मैंने कहा यहां पर आपके पास है लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो फर्स्ट केस आपके पास था। मैंने कहा वहां पर हमारे पास रूट्स आएंगे, ये सिचुएशन जाहिर नहीं होगी हमारे पास। अब देखिए जो रूट्स आपके पास आ रहे हैं रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो ये केस नंबर 1 आपके पास बनता है, ये केस नंबर 1 आपके पास बनता है। तो यहां से आप उसको बता सकते हैं कि जो सिस्टम हमारे पास है ये क्या होगा, ये ओवर डैम्ड है। तो फर्स्ट केस हमारे पास था केस नंबर 1 जिसके अंदर रियल एंड डिस्टिंक्ट निकलते थे, जिसमें लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 थे। तो वो सिस्टम हमारे पास किसकी रिप्रेजेंटेशन करता था, ओवर डैम्ड की। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा x ऑफ t इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस 4t प्लस b इंटू e रेज टू द पावर माइनस t। तो उसमें आप लोगों ने देखा था
कि हमारे पास जो है सी यहां पर लैम्डा की वैल्यू है, लेकिन यहां पर लैम्डा नहीं आ रहा आपके पास, सॉरी लैम्डा कह रहा हूं, दूसरा कंपोनेंट आपके पास नहीं आ रहे, क्योंकि ये वो कॉम्प्लेक्स के लिए प्रेजेंट होते हैं। यहां पर सिर्फ आपके पास डैम्पिंग फैक्टर ही आ रहे हैं, ये आपके पास डैम्पिंग फैक्टर ही आ रहे हैं बेटा आपके पास। तो गिवन इनिशियल कंडीशन x ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब आपके पास क्या है, हमने इन a और b की वैल्यू मालूम करनी थी। शो दैट, अब मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूं इस कंडीशन को। शो दैट द बॉडी और द मास इज रिलीज फ्रॉम ए पोजीशन 1 यूनिट बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, शो दैट द बॉडी और अ मास इज रिलीज फ्रॉम अ पोजीशन 1 यूनिट बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर ये नेगेटिव होता है यहां पर तो फिर कहते हैं कि शो दैट द बॉडी और द मास इज रिलीज फ्रॉम अ पोजीशन 1 यूनिट अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर यहां पर ये नेगेटिव होता तो। लेकिन अब ये पॉजिटिव है तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इस चीज को मैंने पहले बताया आपको। और दूसरा आपके पास क्या है, एक्स प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, एक्स प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो ये जो इनिशियल कंडीशन आपके पास है ये शो करती है, द इनिशियल कंडीशन डिपिक्ट दैट द बॉडी और द मास विच वाज रिलीज्ड 1 यूनिट बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन हैज ए डाउनवर्ड वेलोसिटी, हैज अ डाउनवर्ड वेलोसिटी। क्यों मैंने इसको डाउनवर्ड कहा है, अपवर्ड क्यों नहीं कहा? प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर आपने अपवर्ड देखा होगा, तो अपवर्ड के साथ यहां पर वेलोसिटी के साइन नेगेटिव होता था, क्योंकि अब ये हमारे पास पॉजिटिव है, इसलिए हम क्या कहेंगे, द बॉडी हैज डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ 1 फीट पर सेकेंड। तो बेटा ये इन चीजों को आपने ज़हन में रखना है यहाँ पे। अब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर पुट किया है, पुट x इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 0, जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास थी उसको मैंने ली है इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब यहां पर देखें आप तो a प्लस बी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, 1। अब हमारे पास x प्राइम ऑफ 0 है, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो x प्राइम इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 0 2 के अंदर, जो डेरिवेटिव वाली इसकी हमारे पास कंडीशन थी, ठीक है। तो यहां पर आई थिंक ये डिफरेंशियल हमने इसको किया था, इसको सॉरी मैं भूल गया था। नो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1। तो x प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू -4a e रेज टू द पावर -4t प्लस इंटू -1b इंटू e रेज पर -t। इसको तब अरेंज करेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा। और बेटा इस इक्वेशन नंबर 2 में हमने ये देखें, ये इक्वेशन नंबर 2 में मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब मुझे क्योंकि a और b की वैल्यू चाहिए, मैं 3 और 4 को ऐड करता हूं। 3 और 4 को जब मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो -4a प्लस a -3a इज इक्वल टू 2, सो a इज इक्वल टू -2/3। तो a की वैल्यू बेटा आप किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, 3 में पुट करते हैं, 4 में पुट करते हैं, तो मैंने 3 में पुट किए यहाँ पे। तो ये आ जाएगा -2/3 प्लस b इज इक्वल टू 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/3। तो इस तरह हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन आपके पास आया वो क्या है, x ऑफ t इज इक्वल टू -2/3 इंटू e रेज टू द पावर -4t प्लस 5/3 e रेज टू द पावर -t। क्लियर? यहां पर अब हमारे पास है, नो वी वांट टू चेक द मोशन ऑफ सिस्टम इज ओवर डैम्ड। एक तो मैंने वो तरीका बता दिया आपको, एक इनिशियली मैंने बता दिया कि उनको स्टार्टिंग से ही मैंने कंपेयर कर दिया, फिर मैंने उनके रूट्स निकाल के जो रूट्स निकले उसके बिहाफ पर मैंने आपको बता दिया कि ये देखिए ये भी ओवर डैम्ड की कंडीशन आपके पास यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक और भी है। अब ये देखें वो चीज मैं यहां पर जो शुरू में दूसरी मैंने बताई थी आपको, रूट से मैं दोबारा यहां पर करने लगा हूं। नो वी वांट टू चेक द मोशन ऑफ द सिस्टम इज ओवर डैम्ड। अब ये देखें d² प्लस 5d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन हमने उसको चेक किया उस तरह, तो रूट्स आपके पास क्या आ गए, ये -1 और 4। तो इस केस के अंदर ये क्या हो गया, एन अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ उसके बाद हेंस द नेचर ऑफ द रूट्स शोज दैट लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। मैंने वहां पर शो नहीं किया, तो मैंने इसको अलग एक पार्ट बना के इसका शो कर दिया। अगर आपकी मर्जी है वहां पर शो करना चाहें तो वो वहां पर भी आप शो कर सकते हैं इसको। शो दैट लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, मोशन ऑफ सिस्टम इज ओवर डैम्ड। तो जब इस मोशन को बेटा ड्रॉ किया गया, यहां पर जो इक्वेशन आपके पास बनी थी ऊपर, ये देखें ये वाली, ये जो इक्वेशन बनी थी, तो इसको मैंने डिफरेंट टाइम्स पर मैंने इसको चेक किया, ठीक है। डिफरेंट टाइम वैल्यूज जो है उसके ऊपर चेक किया, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, तो इस तरह चेक किए। तो ये बेटा हमारे पास ये देखें, ये आपके पास आ गया, ये टाइम, ये आपके पास टाइम आ गया यहाँ पे 1, 1.5, 2, 2.53। पहले मैंने 1t की जगह सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेट किया, तो मेरे पास क्या आ गया, 0.601। और आपने ज़हन में रखना है जब भी आपने कैलकुलेटर के अंदर 1, 1.5, 2, 2.53 सब्स्टिट्यूट करना है तो आपने
कैलकुलेटर को रेडियन मोड पर सेट कर लेना है। अगर वैसे करेंगे, डिग्री मोड पर करेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चले। तो ये बेटा हमारे पास है एक्स ऑफ टी, जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आता है 0.61। फिर आपके पास क्या आता है 1.5 सब्स्टिट्यूट करके 0.30, फिर 2 तो 0.225, फिर 2.5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.137, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.0083। तो देखिए पहले में डिफरेंस हाफ हुआ, तकरीबन हाफ, फिर उसके बाद थोड़ा हो गया, उसके बाद और क्या हो गया हमारे पास थोड़ा, उसके बाद और थोड़ा हो गया। तो इस तरह हमारे पास ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास फ्लैटनेस की तरफ जा रही है वैल्यू। तो ये देखें, तो इससे पहले टाइम पर अगर आप रिलीज करते हैं तो वो नेगेटिव मोशन को शो करता है। ये आपके पास, ये देखें, ये नेगेटिव, उसमें आपके पास होता था उसकी वैल्यू आपने इस तरह पढ़ी थी, ये इस तरह पढ़ ली थी, तो ये भी फ्लैट आपके पास। तो यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये इसकी पीक पोजीशन है हमारे पास 1 पर, इसकी 0 पर इसकी पीक पोजीशन आपके पास आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 देखें ये आ गया, फिर 2 to 1.5, इस तरह 0 लें, 0.5 भी ले सकते हैं आप, उस पर चेक कर लें। फिर आप ये चेक करते गए तो यहाँ पर देखें ये आपके पास इक्वेशन जो है, और यही इक्वेशन आपने वहां पर पढ़ी थी जो आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपने एक इस तरह की सिचुएशन को स्टडी किया था। तो इस तरह एक मैंने कंप्लीट एनालिसिस जो है वो पेश कर दी आपके पास कि किस तरह आप इसको व्यू कर सकते हैं, ग्राफिकली व्यू कर सकते हैं, आप नेचर वाइज व्यू कर सकते हैं, आप जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आप उसके थ्रू भी इसको चेक कर सकते हैं। नंबर 2, अब हमारे पास एग्जांपल है दूसरी, उसमें है क्रिटिकली डैम्ड। क्रिटिकली डैम्ड, इसमें जो सिचुएशन आपके पास है वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में है। पहले इसको, इस स्टेटमेंट से हम एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो जनरेट करेंगे डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद, जिसमें हमारे पास m है, बीटा है और k है। इनको अच्छी तरह समझना है आपने। मैं इसको 1 से 2 एक मरतबा इसको रिवाइज कर दूंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हमारे पास कहता है एन 8 पाउंड वेट आपके पास आ गया, स्ट्रेचेज अ स्प्रिंग 2 फीट, x की वैल्यू भी आपके पास आ गई। Assuming that a damping force numerically equal to the 2 times of the instantaneous velocity। अब बेटा ये हमारे पास क्या है 2 times, ये हमारे पास 2 टाइम, यानी कि बीटा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। Act on the system, determine the equation of the motion if the weight is released from the equilibrium position, with an upward velocity of 3 feet per सेकेंड। तो अब दोबारा देखते हैं इसको जरा। मैंने आपको बताया था कि यहां पर हमारे पास वेट उसका हो गया 8 पाउंड दे दिया उसने, उसे स्ट्रेच भी डिफाइन कर दिया, वो स्प्रिंग का स्ट्रेच जो है वो हमारे पास 2 फीट है। उसके बाद हमारे पास कहता है कि अज्यूम दैट द डैम्पिंग फोर्स न्यूमेरिकली इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट मींस के वेलोसिटी के साथ जो कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, जो कंपोनेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होता है हम उसको क्या कहते हैं, डैम्पिंग फैक्टर। क्या कहते हैं, डैम्पिंग फोर्स या डैम्पिंग फैक्टर। और फिर उसके बाद कहता है कि डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द मोशन इफ द वेट इज रिलीज्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात हमारे पास कर रहा है तो वहां पर जो इनिशियल कंडीशन बनेगी x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपसे कह रहा है ये नॉट बिलो नॉट अबव, ये कह रहा है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास x क्या होता है 0 होता है, और फिर कह रहा है कि और उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है विद एन अपवर्ड वेलोसिटी। तो फिर हमारे पास जो x प्राइम ऑफ 0 होगा वो कितना होगा -3 फीट पर सेकेंड। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हमारे पास क्या है। सोल्यूशन हमारे पास है गिवन वेट इज इक्वल टू 8 पाउंड, x इज इक्वल टू 2 फीट। बाय हुक्स लॉ हमें वैल्यू चाहिए m की, k की। तो हुक्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास क्या है w इज इक्वल टू kx। w की वैल्यू आपके पास गिवन है 8, k आपके पास मालूम करना है, 2 भी आपके पास गिवन है, x भी आपके पास गिवन था। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो k इज इक्वल टू 4 पाउंड पर फीट आ जाएगा आपके पास। यूनिट्स का एहतियात बहुत करना है, इसके मार्क्स आपके पास होंगे। अगर ये गलत तो क्वेश्चन गलत। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा पूरा, उसके कुछ मार्क्स आपके पास जो यूनिट्स के हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। अगर एमसीक्यूज हो तो फिर तो बिल्कुल गए। और उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमें वैल्यू चाहिए m की। तो बेटा ये आप जानते हैं कि वेट इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है mg, और w किसके इक्वल है हमारे पास 8 के इक्वल है, और mg की वैल्यू आप जानते हैं 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। बेटा जब इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m इज इक्वल टू 1/4 स्लग आ जाएगा आपके पास। तो
और हमारे पास बीटा मैंने आपको डिफाइन कर दिया, तो बीटा हमारे पास क्या था, वो 2 था। जो कंपोनेंट जिस वैल्यू को बताए इंसिडेंट वेलोसिटी के साथ, वो आपके पास बीटा होगी। अब रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या है, m इंटू डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बीटा ओवर डी एक्स, सॉरी बीटा इंटू डी एक्स ओवर डी टी। जब इसको अब इनके अंदर इनकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, m की वैल्यू 1/4 सब्सिट्यूट की, और डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू के की वैल्यू 4 सब्सिट्यूट की, तो ये -4 के एक्स बन गया। बीटा की जगह 2 सब्सिट्यूट किया, डी एक्स ओवर डी टी। अब इस 4 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू -16x माइनस 8 डी एक्स ओवर डी टी। तो जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इसकी फाइनल शेप आएगी डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस 8 डी एक्स ओवर डी टी प्लस 16x इज इक्वल टू 0। होप कि आपको यहां तक इसका समझ आ गया होगा। अब हम वही काम जो हम नॉर्मली करते हैं, जो आप इस चैप्टर में थ्रू आउट करते आए, तो हमारे पास क्या है, एक्सिलरी इक्वेशन हमने डेवलप करनी है इसकी डिफरेंशियल फॉर्म पहले बनाई, और उसके बाद फिर हमने इसकी एक्सिलरी इक्वेशन जो है वो डेवलप की है। तो एक्सिलरी इक्वेशन जब आप देखेंगे तो वो आपके पास है डी स्केयर प्लस 8d प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो आप यहां से देख रहे हैं कि रूट्स आपके पास कैसे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे रूट्स आपके पास यहाँ पर ये एज अ कंप्लीट स्केयर, तो रूट्स आपके पास बन रहे हैं रियल एंड रिपीटेड, रियल एंड रिपीटेड। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहां से आप अंदाजा नहीं लगा सकेंगे, यहां से आप अंदाजा नहीं लगा सकेंगे। ये क्रिटिकली जब क्रिटिकली डैम की कंडीशन होगी तो आप इसको अंदाजा नहीं लगा सकेंगे कि ये यहां से इस तरह बनेगा। तो आप सिर्फ रूट्स की नेचर से ही डिफाइन कर सकेंगे। तो रूट्स आपके पास कैसे आ गए, रियल एंड रिपीटेड। तो जब रियल एंड रिपीटेड, तो ये हमारे पास दूसरा केस है। तो जब रियल एंड रिपीटेड बने आपके पास, तो इस केस के अंदर आपके पास क्या बनता है, सिस्टम जो होता है हमारे पास वो क्रिटिकली डैम्ड बनता है हमारे पास। ये दूसरा केस बन जाता है जिसमें लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने वो लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर नहीं आएगा, ये रूट्स ही आएंगे आपके पास। तो वो देखें रूट्स आपके पास आपको शो कर रहे हैं वहां पे। तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है हमारे पास, क्या एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू टी इंटू ई रेज टू द पावर -4t, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने यहां पर मैंने आगे उसको डिफाइन भी कर दिया एज द रूट्स आर रिपीटेड in repeated form, hence the motion is critically damped। अब हम क्या करेंगे, हमने इस A और B की वैल्यूज मालूम करनी है। तो A और B की वैल्यूज कैसे मालूम की जा सकती हैं, वो हम यूज करेंगे जो हमारे पास गिवन इनिशियल कंडीशंस थी उनके जरिए। वो हमारे पास क्या थी, तो ये देखें x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मैंने कहा तो इक्विलिब्रियम से अगर उसको रिलीज किया जाता है तो वो x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, और x प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, -3। तो x ऑफ t इज इक्वल टू a प्लस बी टी ई रेज टू द पावर -4t। तो अब यहां पर आप फर्स्ट कंडीशन यूज करें, तो t की जगह 0 और x की जगह भी 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पर देखें e रेज पर 0 1 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो a और ये टोटली हमारे पास ये भी किसके इक्वल है, हमारे पास 0 के, तो a किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो हमारे पास है x प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू टी इंटू -4। तो यहां पर आप प्रोडक्ट फार्मूला जो है वो यूज करेंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट। फिर यहां पर वो कंडीशन यूज करेंगे, तो x प्राइम किसके इक्वल है आपके पास, -3 के इक्वल है, और t किसके इक्वल है, 0 के। जब x प्राइम की जगह -3 पुट करेंगे और जब t की जगह 0 पुट करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा a प्लस बी इंटू 0 -4 इंटू ई रेज टू द पावर 0, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस ई रेज पर 0 इंटू बी। अब यहां पर देखें -3 इज इक्वल टू -4a प्लस बी। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास क्या कैलकुलेट की थी, 0, तो ये 0 हो जाएगा आपके पास। तो इस तरह b इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू -3। तो हेंस जनरल सोल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरह सिर्फ b की वैल्यू आपके पास आई है, a की वैल्यू यहां पर नहीं थी। तो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपके पास आ जाएगी, x ऑफ t इज इक्वल टू -3t ई रेज टू पावर -4t। तो इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास यहां पर देखें कि x प्राइम ऑफ t जो आपके पास था, x प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू -3 इंटू ये जो आपने यहां पर स्टार्टिंग पे लिखा था t इंटू -4 इंटू ई रेज पर -4t प्लस ई रेज पर -4t। अगर आप ये जो आपके पास है इक्वेशन नंबर 2, मैं अब जो इसका एनालिसिस था
कि क्रिटिकली डैम्ड के अंदर वो कम से कम एक दफा इक्विलिब्रियम पोजीशन को कट करेगा, एट द मोस्ट कट द इक्विलिब्रियम पोजीशन एट वंस। तो मैंने क्या किया, उस चीज को हम देखने के लिए कि वाकई ये होता है हमारे पास, नहीं तो मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, मैंने इस चीज का डेरिवेटिव ले लिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू, इसका जब डेरिवेटिव लूंगा तो ये चीज आ जाएगी आपके पास। तो एक्स प्राइम ऑफ टी आपके पास क्या आ गया, -3 और ई रेस पर -4t दोनों में कॉमन है हमारे पास, तो ये मैंने यहां से कॉमन निकाल लिया इसको। ठीक है, तो यहां पर आ गया -3 इंटू -4t प्लस 1 इंटू ई रेस पर -4t। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसको खुद कैलकुलेट कर लें, तो ये जवाब आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पुट एक्स प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू 0, पुट एक्स प्राइम, क्योंकि हमने कहा है कि वो कम से कम एक दफा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को कट करेगी, इसका मतलब वो मूव करना शुरू करेगी, इट मीन्स को वो वेलोसिटी उसकी होगी हमारे पास। तो हमने एक्स प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 इंटू -4t प्लस 1 इंटू ई रेस पर -4t, वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखें जब इसको सॉल्व करेंगे तो ई रेस पर -4t, इसके दो फैक्टर्स आपके पास आए, ये देखें इसके दो फैक्टर्स आपके पास आए, एक आपके पास है -4t प्लस 1, ये एक फैक्टर, और ये ई रेस पर -4t इसका दूसरा। जो ई रेस पर -4t है तो ये बेसिकली तो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करती है, तो ये चीज हमारे पास 0 नहीं होगी। तो 0 कौन सी चीज होगी हमारे पास, वो -4t प्लस 1, ये 3 तो डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये तो सोल्यूशन है, ये चीज हमारे पास तो सोल्यूशन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास जो है ये 0 हो सकती है। तो हमने इसको यहां पर देखा, ये देखें e raised पर -4t does not equal to 0 because it is the solution of the given differential equation। बाकी क्या रह गया, -4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1/4। नो यू कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ द बॉडी अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमारे पास टाइम आ गया है, टाइम पर हमारे पास देखते हैं कि टाइम 1/4 पर वो कहां पे तो हम करते हैं t इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x इंटू 1/4, x ऑफ 1/4 इज इक्वल टू -3 इंटू 1/4 ई रेस पर -4 ओवर 1/4। तो ये जो पोजीशन आपके पास आई है x इज इक्वल टू -0.276 फीट। तो एज x ऑफ t इज नेगेटिव इसका मतलब हमारे पास जो है x ऑफ t हमारे पास क्या है, नेगेटिव आया है, यानी कि जो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आया है वो नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी अचीव द हाइट ऑफ 0.276 फीट अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन, अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये हमारे पास उसका आंसर हो गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 3, थर्ड टाइप हमारे पास है जिसके अंदर हमारे पास है अंडर डैम्ड मोशन, अंडर डैम्ड मोशन। तो इसको कैसे किया जा सकता है, यहां पर भी इसकी मैं स्टेटमेंट करूंगा और क्वेश्चन में अगेन जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा। ये आपके कन्वीनियंस के लिए है ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लें। तो अंडर डैम्ड मोशन, अ 16 पाउंड वेट, अब देखें आपको वेट दे दिया गया यहां पे, इज अटैच टू अ 5 फीट लॉन्ग स्प्रिंग, 5 फीट लॉन्ग स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम द स्प्रिंग मेजर्स 8.2 फीट। अब देखें यहां पर उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है हमारे पास, 8। जब उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ रखा गया है, जब उसके साथ इस वेट को हैंग किया गया है, तो उसकी लंबाई कितनी हो गई, 5 से बढ़कर कितनी हो गई है, 8.2। तो इस तरह हमारे पास उसमें स्ट्रेच कितना आया, वो आपके पास आया 3.2 का। यानी कि आप फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। तो इफ द वेट इज पुश्ड अप एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट अ 0.2 फीट अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट xt इफ इट इज फर्दर नोन दैट द सराउंडिंग मीडियम offers a numerically equal to the instantaneous velocity। ये आगे इसकी कुछ स्टेटमेंट आगे नेक्स्ट उसके अंदर है, ताकि मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे दिए। तो इस तरह बेटा ये देखें कि ये हमारे पास किस तरह एक सिचुएशन थी, उसकी एक फिजिक्स है, और फिर उस फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो है मैथ को अप्लाई किया है। तो इस तरह इनको समझना जरूरी है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है बंदे को, लेकिन इसको समझ लें तो ये फिर ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं आपके लिए। तो इंशाअल्लाह ताला दूसरे लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। इस कैरी करेंगे यही इसी एग्जाम्पल से। तो उम्मीद मैं यही करता हूं कि आप लोग क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, जो चीज समझ नहीं आती तो वो आप पूछ लें, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।